अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एक्चुअली हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके मेथड्स क्या क्या हैं, कैसे होती है। हमने इसमें देखा फिशन देखा, चाहे वो बाइनरी हो या मल्टीपल हो। हमने बडिंग देखा, हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन। तो आज इसका जो एक और मेथड जो है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये क्या है? ए मेथड ऑफ asexual reproduction in plants where vegetative parts like root, stem, leaf uh, give rise to new plants। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें प्लांट्स के अंदर जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स हैं? जैसे रूट है, स्टेम है या लीफ है, इनसे नए पौधे क्या हो जाएं? बन जाएं। इसमें क्या होता है? नो रिप्रोडक्टिव पार्ट या नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेक पार्ट। इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये हिस्सा नहीं लेता। नो सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। जाहिर सी बात है, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही हिस्सा नहीं लेता, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो क्लियर सी बात है कि भाई सीड पैदा ही नहीं होगा, सीड बनेगा ही नहीं। हमारे घरों के अंदर इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। अगर हम अपनी ज़बान में देखें, हम बीसा लगाते हैं, ठीक है, उसका एक डंडा जैसा काट के उसको ज़मीन में रख देते हैं, तो वही नया पौधा बन जिसको हम बर्ड कहते हैं, ठीक है। तो हम गुलाब लगाते हैं, उसकी एक टहनी काट के रख देते हैं, नया पौधा बन जाता है। आलू लगाते हैं, आलू को काट के रख देते हैं, नया पौधा बन जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बाय रूट्स, सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स कि जड़ों से कैसे नए जो पौधे हैं ये पैदा होते हैं। स्वीट पोटैटो इसकी एक एग्जांपल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपके पास डालिया है, एस्पैरागस है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे क्या होता है? swollen roots are present, new plants arise from these roots when buried uh, under the soil।
इसमें क्या होता है कि भाई जब ये सोलन रूट्स जो हैं स्वीट पोटैटो के, इनको जब ज़मीन में रखा जाता है तो इसी से नया पौधा जो है वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम्स, कि स्टेम से किस तरह वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, स्टेम से किस तरह नया पौधा बनता है। नंबर ऑफ प्लांट्स, लाइक पोटैटो देखेंगे इसमें, जिंजर, शुगर केन, मल्टीप्लाई बाय स्टेम्स, ये स्टेम से मल्टीप्लाई होते हैं। जिस तरह पोटैटो प्लांट्स जो हैं ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स या सीड्स, फिर भी दे नेवर ग्रो इनटू प्लांट्स, इनके सीड्स जो हैं ये नए पौधे नहीं बनाते। ये आलू एक्चुअली जो आप खाते हो ये एक स्वोलन स्टेम है। पोटैटो जो आप खाते हो ये क्या है, एक स्वोलन स्टेम, ये जिसकी हम सब्ज़ी बनाते हैं, ठीक है। इस स्टेम को हम क्या करते हैं, ये एक ट्यूबर किस्म का होता है, इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, ठीक है। तो जब आप एक आलू को गौर से देखोगे आपको इस आलू में स्कैर्स जैसे नज़र आएंगे, आई जैसी नज़र आएगी, आइज़, ठीक है। तो ये आइज़ जो हैं पोटैटो ट्यूबर पे ये स्प्राउट करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट। हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर ये आलू है ये इसमें आइज़ जैसे होते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आलू को ऐसे काटना है कि ये एक आई इसमें आ जाए, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हर इस आई वाले पार्ट को जब आप ज़मीन में डाल देंगे तो इसी आई से एक नया पौधा जो है वो क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि भाई एक आलू से आप बहुत सारे नए प्लांट्स जो हैं इनको क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जिंजर जो है ये भी एक मॉडिफाइड स्वोलन स्टेम है, ठीक है, ये राइजोम है, इसमें भी स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। जब कंडीशन फेवरेबल होती है, ठीक है, तो ये बड्स जो हैं इस स्टेम के ऊपर, इनसे नए पौधे क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। स्ट्रॉबेरी आपने देखा होगा, बहुत लंबे स्टेम्स होते हैं इसके, ठीक है। तो ये सॉइल के ऊपर चलते रहते हैं, इनको रनर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बर्ड्स जो हैं, ठीक है, तो इनसे ये नया पौधा जो है स्टेम के ऊपर क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। यानी कि आपके पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आपने आलू देखा, ठीक है, आपने ये अदरक देख लिया, आपने ये रनर्स स्ट्रॉबेरी वगैरह देख ली। इसके बाद हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, कि लीव्स से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है। कुछ प्लांट्स जो हैं जिस तरह ब्रियोफाइलम, ब्रियोफाइलम एक प्लांट का नाम है। तो ये एक स्प्राउट लीफ प्लांट है, ठीक है। उसके बाद बेगोनिया है। तो ये प्रोपागेट हो सकते हैं किससे, बाय लीव्स, पत्तों से, ठीक है। ब्रियोफाइलम में क्या होता है, प्लांटलेट्स डेवलप फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ इंटैक्ट लीव्स, यानी कि पत्तों से नए पौधे पैदा हो जाते हैं। तो ये प्लांटलेट्स जो हैं जब ये डिटैच होते हैं, अलग होते हैं, और एक इंडिपेंडेंट प्लांट क्या हो जाता है, बन जाता है। यानी कि ये एक पत्ता है, ठीक है, इसके ऊपर छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो हैं, छोटे छोटे पौधे जो हैं बनना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। फिर ये प्लांट डिटैच होता है और अलग से एक इंडिपेंडेंट, एक नया, एक बड़ा पौधा जो है वो क्या हो जाता है, बन जाता है। तो ये थे हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ मेथड्स, या किन प्लांट्स में ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अब देखना ये है कि भाई इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव
प्रोपोगेशन, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ईजियर मेथड है, रैपिड बहुत तेज़ी से, लेस एक्सपेंसिव और बहुत कम एक्सपेंसिव है, यानी कि इसमें खर्चा जो है बहुत कम लगता है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी आपको बोला कि आपको आलू के 20 पौधे पैदा करने हैं, एक आलू आप काटेंगे, ठीक है, उससे 20 पौधे जो हैं पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत आसान मेथड है, इसको करने के लिए किसी टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। रैपिड बहुत तेज़ी से ये प्लांट क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, लेस एक्सपेंसिव और इसमें बहुत कम खर्चा होगा। ठीक है, दूसरी बात ये, हमारे पास घरों के अंदर हम देखते हैं कि भाई कुछ प्लांट्स को उगाने के लिए हमारे पास सीड्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके सीड नहीं होते। तो जाहिर सी बात है कि भाई सीडलेस प्लांट्स जो हैं कैन बी रेज्ड बाय दिस मेथड। जाहिर सी बात है कि भाई जिन प्लांट्स के सीड ही नहीं हैं उनको भी तो उगाना है, वो भी तो उगते हैं, तो उन प्लांट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए क्या करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, तीसरा, इस तरीके से जो प्लांट्स पैदा किए जाते हैं आइडेंटिकल्स कॉपीज होते हैं किसके, अपने पेरेंट प्लांट्स के। प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड और आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पेरेंट प्लांट। इस तरह से जो पौधे आप पैदा करते हैं ये अपने पेरेंट प्लांट की आइडेंटिकल कॉपी होते हैं एंड शो नो वेरिएशन, और इनमें कोई वेरिएशन जो है नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आपके पास प्लांट्स जैसे बनाना है, शुगर केन है, स्वीट पोटैटो, रोज़, जैस्माइन, ठीक है, ये सीड पैदा नहीं करते। तो इन प्लांट्स को भी हम इजीली इसी मेथड से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसके मेन एडवांटेज थे। तो कल हम देखेंगे हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल मीन्स है, कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स हैं किसके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये इसको हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं और ये सबको पता है, सिर्फ हमें इसको देखने की क्या है, ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि भाई ये आर्टिफिशियल मेथड्स जो हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के वो कौन कौन से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, खुदा हाफ़िज़।